श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की वाणी में आज आप सुनिए देव बाबा यानी अनंत प्रभु वालवालकर की लीला। इसकी प्रसूति बिना किसी मुश्किल के होगी, क्योंकि मेरा एक पुत्र ही इसके यहाँ पैदा होगा, बाबा बोले। यही था बाबा का वादा दाभोलकर से जब वे शिरडी आए। दाभोलकर वहाँ बाबा से सहायता लेने हेतु गए थे, क्योंकि उनकी पुत्री गर्भ के समय अजीब तरीके से पेश आती। बाबा के आशीर्वाद से 13 अप्रैल 1918 को देव बाबा का जन्म हुआ। इनकी जीवन गाथा पुस्तक बाबा के ऋणानुबंधन में दी हुई है। देव बाबा की दिव्यता बहुत छोटी उम्र से ही झलकती थी। बाबा ने उन्हें बहुत सिद्धियां बख्शी तथा उन्होंने उनका बहुत समझदारी से प्रयोग भी किया। वह लोगों के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व जानकारी देने में पारंगत थे। इसलिए वह लोगों साथ ही साथ वह दयालु भी थे और बीमार और दुर्बल लोगों की मदद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनकी एक खूबी थी कि वे दूसरों की बीमारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे। जब भी वह यह करते थे तो वे बहुत बीमार हो जाते थे। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी बहुत आराम पहुंचाया। जब भी गर्भ के दौरान कोई उलझन आ जाती, उस समय देव बाबा का शरीर एक गर्भवती स्त्री की तरह लगता था। इस तरह समवय बीमारी लेकर उन्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी। पैरों में सूजन आ जाती थी और पानी भर जाता था। कई बार वे घंटों प्रसव पीड़ा सहते थे, परंतु जिसके लिए वे यह करते उस स्त्री का प्रसव आसानी से हो जाता था। प्रसव के पश्चात देव बाबा को ज़्यादातर 1 या 2 दिन तक आराम करना पड़ता था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब सुनिए दत्तात्रेय देशपांडे निमोणकर के साथ बाबा ने जो लीला की। इनके पूर्वज नीम गांव में थे। इसलिए उन्हें निमोणकर कहा जाता था। जाति के वे देशपांडे थे। नीम गांव शिरडी से करीब 20 मील की दूरी पर है। इनके दादाजी नाना साहेब निमोणकर माधवराव देशपांडे के चचेरे अंकल थे। श्यामा और उनके पूर्वज भी नीम गांव के थे। जब श्यामा केवल 2 वर्ष के थे तो शिरडी आकर बस गए थे। बलवंतराव नाना साहेब को बाबा के दर्शनार्थ लाए। इसके पश्चात नाना वहीं पर बस गए और शिरडी को ही अपना घर बना लिया। दत्तात्रेय नाना साहेब का भतीजा सन 1917 दिसंबर में पैदा हुआ था। उस दिसंबर में प्लेग के कारण पूना में हाहाकार मचा हुआ था। इसलिए सोमनाथ नाना साहेब के पुत्र ने अपने 2 वर्षीय पुत्र गोपाल राव के साथ नीम गांव जाने का निश्चय किया। रास्ते में वे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी में रुके। जब वे जा रहे थे तो बाबा ने उन्हें उदी देते हुए कहा, पोरा लाजीव लव, बच्चे को बचाओ। सोमनाथ ने सोचा कि बाबा ने उनके पुत्र गोपाल राव को आशीष दिया था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ उदी दी। जब वे नीम गांव पहुंचे तो उन्होंने दत्तात्रेय को मौत में फंसा पाया। वह 12 वर्षीय बालक नीला और ठंडा हो चुका था और श्वासों के लिए तड़फ रहा था। तब सोमनाथ की समझ में आया कि बाबा ने उन्हें दत्तात्रेय की जीवन रक्षा के हेतु उदी दी थी। वह उन्मत्तता से उदी ढूंढने लगे, परंतु वह तो यात्रा के दौरान खो गई थी। सोमनाथ ने बच्चे को उठाया और बाबा को उत्सुकता से पूजा अर्पण की कि वे बच्चे की जान की रक्षा करें। बाबा उसकी सहायतार्थ आए और 15 मिनट में ही उसके शरीर का ज्वर सामान्य स्थिति में आ गया। श्वासें भी ठीक हो गई और बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। इस तरह बच्चे का नाम दत्तई, परमात्मा की सौगात, रखा गया। दत्त एक होशियार छात्र था और वह मराठी माध्यम पाठशाला में 7वीं कक्षा तक पढ़ा। वह गांव के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेता और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानकर वह चुनाव के दौरान वोट भी डालता। उसके पास कई एकड़ जमीन थी और वे खेती बाड़ी कर अपने जीवन का निर्वहन करता था। वह अपने संपूर्ण परिवार सहित नीम गांव में रहता था।
संदर्भ दत्त ने स्वयं ही उद्धत किया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।